बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव की हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरमन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहन आज के जानकारी में लेकर आई बहुत सुंदर है, लेकिन ये जानकारी लेवे कर आगे चलू हमारे देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। पशुपालकों के लिए नाबार्ड चलाती है डेयरी योजना। सरसों में लाही नियंत्रण के लिए नीम निर्मित दवा का करे प्रयोग। निकाई गुड़ाई के लिए बेहतर उपकरण है डच हो। केंद्र सरकार डेयरी योजना के तहत गव्य विकास विभाग के माध्यम से राज्य में डेयरी की स्थापना के लिए अनुदान देती है। डेयरी उपकरणों के साथ संकर नस्ल के दुधारू गायों का वितरण भी पशुपालकों के बीच अनुदान और बैंक ऋण के आधार पर किया जाता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए योग्य प्रशिक्षित पशुपालक संबंधित विभाग में आवेदन दे सकते हैं। किसी भी फसल की बेहतर और गुणवत्तापूर्ण पैदावार बहुत सारी बातों पर निर्भर करती है, जिनमें से एक है खेत की तैयारी। विशेषज्ञों की राय में गेहूं की कटनी के बाद अगली फसल लगाने के लिए खेत की तैयारी के दौरान जुताई रोटावेटर द्वारा करना चाहिए। इससे खेत में अनावश्यक खरपतवार भी बाहर आ जाते हैं, जो कि अगले फसल के लिए लाभदायक सिद्ध होता है। सब्जियों में भिंडी हमारे यहाँ लगभग सभी क्षेत्रों में लगाया जाता है। जो किसान भाई इस समय भिंडी लगाने के इच्छुक हैं, वे भिंडी के उन्नत प्रभेदों का चुनाव करें। भिंडी के उन्नत प्रभेदों में मखमली, तुलसी, रोहिणी बेहतर माने जाते हैं। ये प्रभेद अच्छी मात्रा में उपज देने के लिए जाने जाते हैं। मखमली, तुलसी, रोहिणी ये भिंडी के उन्नत प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर भूमि में 8 से 10 किलोग्राम की दर से बीजों की बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके 150 से 200 क्विंटल तक भिंडी की उपज पाई जा सकती है। सरसों की फसल में इस समय लाही कीट लगने की संभावना रहती है, जो फलियों का रस चूसकर फसल को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इन कीटों के नियंत्रण के लिए फसल पर नीम निर्मित दवा नीम शीड का छिड़काव लाभप्रद होता है। लाही का प्रकोप ज्यादा होने की स्थिति में रासायनिक दवा मिथाइल डिमेटॉन का छिड़काव करना बेहतर होता है। निकाई गुड़ाई के काम को बेहतर तरीके से करने के लिए किसान डच हो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कृषि उपकरण से खेत में निकाई गुड़ाई करने के साथ साथ नाली और मेड़ भी बनाया जा सकता है। यह है डच हो। निकाई गुड़ाई के काम के लिए निर्मित इस उपकरण से खेत में नाली और मेड़ भी बना सकते हैं। डच हो द्वारा एक दिन में लगभग 15 डिसमिल खेत में लगे फसलों की निकाई की जा सकती है। इस उपयोगी उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। कोरोना संक्रमण फिर से ना लौटे, इसलिए किसान भाइयों से निवेदन है कि बूस्टर डोज सहित सभी टीके लगवाएं और कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन कृषि समाचार में रोरमन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में और कृषि संबंधी नवा नवा जानकारी मिलत। एखन बेरा हो जा है
एक छोटा सा विराम के बाद हम घूर के आवा थी और में के जानकारी देवा थी। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। विराम के बाद रौरमन के एक बार फिर से स्वागत है। तो देखो, खास हम से बोला थी कि सब्जी में पोटास कितना खास है और उसका प्रयोग कर विधि कर जानना बहुत जरूरी है। अब इस मान लो आलू है, प्याज है, टमाटर है, गोभी है, इकर में पोटास के प्रयोग के करे कर विधि जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो फसल में नुकसान हुई है नहीं। तो पूरा अगर जानकारी चाहिए तो भाई चलो हम पिक्चर के माध्यम से रौर के जानकारी दिवा थी। ऐसा कहा जाता है कि झारखंड की मिट्टियों में पोटाश पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं है। फसलों की अधिक उपज देने वाली किस्में और कृषि की नई और उन्नत तकनीक अपनाने से भूमि में पोटाश की कमी हो गई है। पोटाश की पूर्ति इस अनुपात में नहीं हो पाई है जिस अनुपात में अधिक उत्पादन और पोटाश का निष्कासन हुआ हो। लिहाजा अब झारखंड की मिट्टियों में भी पोटाश का अभाव स्पष्ट होने लगा है। ऐसे में जरूरी है कि अगर आप सब्जियों का उत्पादन करना चाहते हैं तो फसल को पोटाश की सही मात्रा मिले। जोहार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
किसान भाइयों, आज हम आप पहुंचे हैं कृषि विज्ञान केंद्र मांडू रामगढ़ में। हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर इंद्रजीत कुमार जी उपस्थित हैं। आज हम इनसे जानेंगे सब्जियों में पोटाश का उपयोग और प्रयोग की विधि के बारे में। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका दूरदर्शन का कार्यक्रम में सबसे पहले स्वागत है। किसान भाइयों नमस्कार। सबसे पहले तो हम किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि पोटाश, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं जो कि प्राथमिक पोषक तत्व कहे जाते हैं। इनकी पौधों को बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इनके बिना पोषक तत्व कोई भी हो उसका तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन पोटाश के बिना या कोई भी पोषक तत्व की कमी होती है तो पौधे या सब्जियां, अनाज की फसल अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर पाती। इसलिए आज हम पोटाश की बात करेंगे किसान भाइयों से, जिसकी सब्जियों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि पोटाश का महत्व क्या है। पोटाश, यदि आपके खेत में पोटाश की कमी है तो चाहे सब्जी हो चाहे अनाज हो, वो जो है आपका पूरी तरह से अच्छा फसल उत्पादन नहीं दे सकता है, क्योंकि पोटाश का बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है। जैसे पोटाश की यदि कमी है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, यदि बरसात के समय में बादल छाए रहेंगे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे से नहीं होगी। जब अच्छे से प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी तो सब्जियों के पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। भोजन नहीं बनाने के बाद तो आप जानते ही हैं कि जो यदि उसमें भोजन अच्छे से नहीं बनेगा तो उनके उत्पादन में कमी होगी। पौधों की वृद्धि और विकास के लिए पोटाश आवश्यक होता है। पोटाश फसलों को मौसम की प्रतिकूलता जैसे सूखा, ओला, पाला और कीड़े व्याधि से बचाते हैं। पोटाश जड़ों की समुचित वृद्धि करके फसलों को उखड़ने से बचाता है। कार्बोहाइड्रेट उपापचय, जैसे आपका भूमिगत जो सब्जियां हैं, आलू, चुकंदर और आलू, चुकंदर, इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट अगर उपापचय नहीं होगा तो ये इसमें शर्करा की जो है कमी हो जाएगी, इसमें मिठास की कमी हो जाएगी। मिठास की कमी हो जाएगी तो जैसे आपका शकरकंद हुआ, इसको खरीदार खरीदते हैं लेकिन कहते हैं कि जो है इसमें मिठास कम है। मिठास कम होने के कारण उसका दाम आपको कम मिलता है। और दूसरी बात, यदि मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया, कार्बोहाइड्रेट उपापचय प्रक्रिया प्रभावित होगी तो गन्ने में भी जो शर्करा की मात्रा होती है कमी हो जाएगी। कमी होने से उसमें मिठास कम हो जाएगा। और दूसरी बात, जब पोटाश की कमी होती है तो जैसे मक्का हुआ, मक्के में पूरे दाने नहीं भरते हैं। और जो आपका जैसे बैगन हुआ, बैगन में जो शाइनिंग होती है, टमाटर में जो शाइनिंग होती है वो शाइनिंग आपको नहीं मिलेगी। टमाटर में आप देखते होंगे कि कुछ टमाटर ऐसे कलर अच्छे नहीं आते हैं, तो पोटाश की एक महत्वपूर्ण भूमिका है कि जो है उसमें कलर प्रदान करते हैं उसमें जो। और जैसे जड़ों का विकास में महत्वपूर्ण भूमिका फास्फोरस होती है, लेकिन जो द्वितीयक जड़ विकसित होते हैं, पोषक तत्वों का भंडार आपका जमीन में पड़ा हुआ है, उसको आप ये पोटाश ही ऐसा पोषक तत्व है जो अग्रभाग तक चारों मतलब पूरे पौधे के पूरे भागों में पहुंचाता है। ये पोटाश का काम है। पोटाश के प्रयोग से पौधों की कोशिका दीवारें मोटी होती है और तने की कोष्ठ की परतों में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप फसल के गिरने में रक्षा होती है। जिन फसलों को पोटेशियम की पूरी मात्रा मिलती है उन्हें वांछित उपज देने के लिए अपेक्षाकृत कम पानी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार पोटेशियम के प्रयोग से फसल की जल उपयोग क्षमता बेहतर होती है। पोटाश फसलों की गुणवत्ता बढ़ाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। यदि आपके पौधे में पोटाश की कमी है तो प्रोटीन संश्लेषण कम होगा। और प्रोटीन संश्लेषण जब कम होगा तो आपके पौधे में जो आपका पोषक तत्व भली भांत आपके पौधों में नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण कभी कभी क्या होता है कि आप में नमी बना हुआ है पूरा खेत में। आप बोलते हैं कि पौधे हमारे सूखते चले जा रहे हैं। पौधे सूखते चले जाएंगे इसलिए कि उनमें जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी अच्छी तरह से नहीं हो पा रही है। तीसरी बात हम बताना चाहेंगे कि आपका जब कीट प्रतिरोधी, यदि आपके खेत में पोटाश पोषक तत्व की कमी है तो आपके फसलों में कीट व्याधियां, रोग अधिक आएंगे। जब वो अधिक आएंगे तो आपका सब्जी प्रभावित होगा। सब्जी प्रभावित होने के बाद आपका
अच्छी तरह से उत्पादन नहीं मिलेगा, बाजार का मूल्य कम आएगा। अब हम प्रयोग की बात करते हैं, पोटाश का प्रयोग कैसे हमारे किसान भाई अपने खेतों में करें। सबसे अच्छी बात तो पहले ये है कि मृदा की जांच करवाएं। मृदा की जांच करवाने के लिए हमारे किसान भाई, उनके यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र है, आत्मा का ऑफिस है और जिला कृषि विभाग का ऑफिस है, कहीं भी वो अपना सॉइल सैंपल लेकर यदि कृषि विज्ञान केंद्र में दे देते हैं तो निःशुल्क उनकी जो है खेत की मिट्टी का जांच हो जाता है। पोटाश पौधों के पोषण में नाइट्रोजन और फास्फोरस के प्रभाव को बढ़ा देता है। इस प्रकार पोटाश के प्रयोग से अधिकतम पैदावार, उच्चतम उत्पाद, गुणवत्ता और अधिकतम मुनाफा मिलता है। सब्जियों की खेती करने वालों के लिए भी ये जरूरी है कि वो समय समय पर ये ध्यान रखें कि पौधों को पोटाश सही मात्रा में मिल पा रहा है अथवा नहीं। सबसे पहले तो लगाते समय जब हम खेत की अंतिम जुताई करते हैं, चूँकि इसका प्रयोग हम लोग मिट्टी में करते हैं, बेसल डोज जिसे कहते हैं, बेसल डोज के रूप में मिट्टी में मिला देते हैं। यदि फिर भी मिलाने के बाद भी यदि पोषक तत्वों की कमी दिख रही है तो हम अपने किसान भाइयों को सलाह देंगे कि 10 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड या म्यूरेट ऑफ पोटाश को 2 लीटर पानी में मिला करके फोलियर स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि बढ़ोतरी में और दाने भरते समय या फूल बनते समय पोटाश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि आपके खेत में पोटाश की कमी है तो दाने आपके पिचके हुए मिलेंगे और दाने पिचके हुए मिलेंगे और पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होंगे, तो आपका जब उत्पादन होगा, हार्वेस्टिंग होगा, तो वो जो है अच्छी तरह से नहीं मिलेंगे। चलते चलते हमारे किसान भाइयों को और क्या बतलाना चाहते हैं पोटाश के बारे में? चलते चलते हम आपको किसान भाइयों को यही हम उनसे निवेदन करते हैं कि किसान भाई सबसे पहले तो अपने खेत की मिट्टी का जांच कराएंगे। खेत की मिट्टी की जांच कराने के उपरांत ही उनको पता चलेगा कि हमारे खेत में कितनी पोटाश की मात्रा देनी है। नहीं तो इसका जब अधिक प्रयोग भी हो जाने से हमारे किसान भाइयों का नुकसान उत्पादन में पड़ता है। तो किसान भाई बहन मन एखन रोरे मन जान ली कि पोटाश कर विधि कर बारे में और उकर महत्व के बारे में। तो दूसरा जानकारी है मत्स्य विभाग कर योजना कर बारे में। तो ये है केंद्र सरकार या झारखंड सरकार इमन मत्स्य विभाग से मत्स्य पालन कर और उकर प्रशिक्षण कर बारे में बहुत सारा योजना निकला है। अब ये है कि किसान भाई बहन मन मत्स्य पालन कर योजना कर बारे में अगर जानकारी चाहिए कि कहाँ से कर प्रशिक्षण होएला, सरकार से का सब्सिडी मिलेला, इकर बारे में तो चलू हमरे कर जो विशेषज्ञ साहब हैं उनकरे से बात करा थी और जानकारी लेवा थी। आज के इस युग में हम देख रहे हैं कि लोग खेती किसानी के साथ ही साथ पशुपालन और मत्स्य पालन जैसे कार्यों से जुड़ रहे हैं और अपनी आमदनी में वृद्धि कर रहे हैं। हमारे राज्य झारखंड की बात करें तो यहाँ पर भी लोग जोर शोर से मत्स्य पालन के साथ जुड़ रहे हैं। तो आइए इसी विषय पर हम चर्चा करते हैं और जानते हैं कि झारखंड में मत्स्य पालन की क्या संभावनाएं हैं। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर प्रशांत कुमार। झारखंड सरकार द्वारा मत्स्य पालन के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हमारे मत्स्य किसान प्रशिक्षण केंद्र रांची में जो एक राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान है, वहाँ पर बेसिक रूप में 5 दिवसीय प्रशिक्षण मत्स्य पालकों का कराया जाता है। वैसे मत्स्य पालक जो मछली पालन को एक व्यवसाय के रूप में अपनाना चाहते हैं तथा जिनके पास अपना जलकर है या साझेदारी में जो जलकर है, वे इस प्रशिक्षण में भाग ले सकते हैं। प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु अपना आवेदन संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी को जमा करना पड़ता है। वहां से अग्रसारित करने के उपरांत रांची में मत्स्य किसान प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। ये 5 दिवसीय का प्रशिक्षण जिसमें समेकित रूप से मछली पालन, तालाब निर्माण, मछलियों की बीमारी, समेकित मछली पालन तथा योजनाओं के बारे में इसमें जानकारी दी जाती है। ये प्रशिक्षण जो 5 दिवसीय प्रशिक्षण है वह बहुत ही बेसिक प्रशिक्षण होता है, सभी लोगों के लिए होता है। और क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं किसानों को प्रशिक्षण में? दूसरा एक प्रशिक्षण होता है जो बीज उत्पादकों का प्रशिक्षण होता है। इस प्रशिक्षण को करने के उपरांत मत्स्य कृषकों को प्रति एकड़ 16 से 20 लाख स्पॉन, 2000 रुपये का मत्स्य आहार और 2000 रुपये तक का
एक फ्राई कैचिंग नेट उपलब्ध कराया जाता है। साथ साथ कार्यशाला में आने और जाने हेतु उनको मार्ग व्यय भी वहन किया जाता है और जिला स्तर से या अपने क्षेत्र पदाधिकारियों से संवाद स्थापित करने के लिए 500 रुपये का मोबाइल रिचार्ज कूपन भी दिया जाता है। यह प्रशिक्षण वैसे लोगों के लिए है जो जिनका अपना तालाब है, डोभा है और मत्स्य बीज को एक उत्पादन को एक आय का जरिया बनाना चाहते हैं। उनके लिए प्रशिक्षण बहुत ही बढ़िया है और ये प्रशिक्षण हमारे रांची में मत्स्य किसान प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किए जाते हैं। विगत वर्ष में करीब 7,000 मत्स्य कृषकों को प्रशिक्षित किया गया था और करीब 5,000 हमारे मत्स्य बीज उत्पादकों को प्रशिक्षित किया गया है। किसान भाई मत्स्य पालक कैसे आपसे संपर्क करें सर? इसके लिए इच्छुक मत्स्य पालक जो है वे अपने संबंधित जिला मत्स्य कार्यालय में अपना आवेदन दें। जिला मत्स्य कार्यालय में शेड्यूल बना के दिया गया है, उस तिथिवार शेड्यूल के अनुसार वे अपना आवेदन को लेकर मत्स्य किसान प्रशिक्षण केंद्र में आ सकते हैं और यहाँ पर वो प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। प्रशिक्षण में आने के साथ अपने साथ आधार कार्ड, बैंक का पासबुक की छाया प्रति और मुखिया या किसी जनप्रतिनिधि से अनुशंसा आवश्यक होता है। किसानों की सहायता के लिए हमारे पास अपना कॉल सेंटर भी है हमारे पास। इसके साथ ही हमारा वेबसाइट भी है www.jharkhandfish.org.in। इसके साथ ही हमारा ईमेल आईडी भी है और हमारे जो क्षेत्र पदाधिकारी है उनका संपर्क नंबर भी हर एक लीफलेट में, हर एक विज्ञापन में दिया रहता है। इसके साथ ही हमारे पंचायत स्तर पर मत्स्य मित्र हैं जिनसे संपर्क कर इस प्रशिक्षण में आने हेतु मत्स्य पालकों को जानकारी दी जा सकती है, प्राप्त कर सकते हैं। इससे एक सेशन में कितने किसानों को, मत्स्य पालक को ये रहता है? एक सेशन में तो वैसे हमारा 100 लोगों का है कैपेसिटी। 100 पर्सनालिटी हमारे रहने की व्यवस्था है अच्छी तरह से, जहाँ पर रहने के साथ साथ स्वच्छ वातावरण में खाना पीना तथा ऑडियो विजुअल की व्यवस्था की गई है। साथ साथ इनके प्रायोगिक कार्य हेतु वहाँ प्रक्षेत्र है शालीमार मत्स्य किसान प्रशिक्षण केंद्र में, जहाँ पर थ्योरी के साथ साथ मत्स्य पालकों को हैंड ऑन ट्रेनिंग भी मुहैया कराया जाता है। इसमें कुछ ड्राफ्ट वगैरह भी लगता है सर किसानों को? 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में मत्स्य किसानों को कोई शुल्क अदा नहीं करना पड़ता है, परंतु मत्स्य बीज उत्पादन का प्रशिक्षण हेतु रजिस्ट्रेशन के रूप में मात्र 200 रुपये का शुल्क अदा करना पड़ता है। इसके साथ 200 रुपये के बदले में उन्हें स्पॉन, फीड तथा जाल भी मिलता है। प्रशिक्षण के उपरांत जो है मत्स्य कृषकों को मत्स्य विभाग की बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनसे जोड़ा जाता है। मत्स्य विभाग की बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे मछुआ आवास है, तालाब निर्माण है, नाव का वितरण है, जाल का वितरण है, मत्स्य विपणन हेतु पिकअप वैन है, मोटरसाइकिल है, साइकिल आइस बॉक्स के साथ है। इन सारी योजनाओं का लाभ वे प्रशिक्षण के उपरांत वो प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी चीज़ मछली पालन में जो स्वच्छ वातावरण में ही स्वच्छ मछली पालन किया जा सकता है। यदि जलकर गंदे हैं, खरपतवार से भरे हुए हैं, तो उनको ट्रेनिंग में हम लोग बताते हैं कि कैसे उसकी सफाई करनी है, कैसे उसका निवारण करना है। बहुत सारी ऐसी मछलियाँ भी हैं जो घास खाती हैं, उनका हम लोग संचयन करवा देते हैं। और कभी कभी जैसे कोई योजना आती है जलकर की सफाई के लिए, तो फिर हम उसको मत्स्य पालकों को बताते हैं ताकि वो तालाबों को सफाई करके स्वच्छ परिवेश में मत्स्य बीज संचयन कर सकें। तो बताओ आज कर जो दुयो जानकारी रौरमन के लाइन के दिली ही कैसन है, बेस है नहीं सेहले तो रौरमन के बार बार हम कही किसान भाई बहन मन
कि अगर कोई ऐसी जानकारी है या हमरे से कोई जानकारी चाहिए तो पता के जरूर लिखू। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रांची रोड रांची और पिन कोड संख्या है 834001। तो रोरमैन आज हमके इजाजत दो मकिल यह दीना और यह बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हो, तब तक इजाजत दो। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।